ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। क्योंकि सरकारी कर्मचारी को गैर राजनीतिक होना चाहिए, उन पर से लगा प्रतिबंध उचित था। संघ कभी राजनीतिक दल नहीं रहा, ये सामाजिक संगठन है। बच्ची भाइयों को कभी पसंद नहीं आता, ये इनका कुतर्क है जिसके मैं सहमत हूं। आरएसएस से जुड़ा सरकार का एक फैसला और गर्मा गया सियासी माहौल। सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाने वाला आदेश 58 साल पुराना था, जिसे बदलने के लिए एनडीए सरकार को मौजूदा वक्त सबसे मुफीद लगा। 30 नवंबर 1966 के उस आदेश को अब बेअसर कर दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए पहले के आदेश को रद्द कर दिया। ताजा आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के 3 पूर्व ऑफिस मेमोरेंडम से आरएसएस का जिक्र हटाया जाए। यह आदेश 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 को अलग अलग जारी किए गए थे, जिनमें सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों से दूर रहने को कहा गया था। तब इस आदेश को सर्विस रूल बुक तक से जोड़ा गया था। अब इन्हें रद्द करने का फैसला हो चुका है और राजनीति का पारा आसमान पर है। ये तो सरकारी लोगों के लिए नहीं है, उचित नहीं है। सरकार के रिटायरमेंट करने के बाद आप जो भी चाहिए कर लीजिए, लेकिन जब आप सरकार में हैं आप न्यूट्रल रहना चाहिए। सब लोग को एक साथ एक ही तरह देखना। 70% से ज़्यादा लोग आरएसएस के विरोधी हैं और इस स्थिति में ये बात कहना तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी इनके ऊपर रोक लगाई थी, फिर उसके बाद रोक लगाई। इनकी गतिविधियों के कारण इन पे रोक लगाया गया। इनके जो कार्य हैं समाज में नफरत फैलाने वाले, उसके कारण इनके ऊपर रोक लगाया गया। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार के फैसले को सही बताया है। उन्हें राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार 3.0 के सत्ता में आने के ठीक 1 महीने बाद 9 जुलाई को ही आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन ये 12 दिन बाद जाकर सुर्खियां बना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.